पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन क्लास 11th। ये नीट का ऐसा चैप्टर है जैसे लिविंग वर्ल्ड हमने पढ़ा था, वहाँ से एक या दो क्वेश्चंस प्रोबेबली आते हैं। बट ये चैप्टर एक तो ये बेस है आपके चैप्टर्स का, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के थर्ड एंड फोर्थ का, ऊपर से ये पूरे बायोलॉजी के बेस में आता है। इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं नीट में। और इसके साथ साथ ये 11th में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके 11th के एग्जाम में आएंगे, तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, उसको ज़रूर पूछना अपने कमेंट सेक्शन में, और वीडियोस को जितना हो सके उतने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो कोई अच्छा वीडियो आपके पास है, आपको मिल रहा है, आप पढ़ रहे हो, और उसको अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम उसको पोस्ट करें वीडियो को और सीरीज़ को आगे बढ़ाएं, है ना। तो हम भी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके लिए। पूरा 11th एंड 12th पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट, पूरा नीट का कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जेईई के लिए मैथ का भी हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। तो जितना हो सके अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो ताकि वो भी देखे, वो भी आगे फॉरवर्ड करे, ताकि हम भी अपना पोस्ट आगे चला सकें। इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो हमने क्या पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड? हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था देयर आर 2 थिंग्स, वन इज लिविंग एंड अनदर इज नॉन लिविंग। लिविंग को हमने कैसे पढ़ा था कि जिसमें क्या क्या होता है, चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था? लिविंग हम किसे कहते हैं? लिविंग हम कहते हैं जिनमें ग्रोथ होता है ना, इंटरनल, है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और सेल प्रेजेंट है ना। फिर क्या था? फिर था जिनमें रिप्रोडक्शन होना है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा था? कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म है, कैसा हो गया मेटाबॉलिज्म है। ये सब मिला के किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कह सकते हैं हम उनको लिविंग में काउंट कर सकते हैं, है ना। अब हमारे वर्ल्ड में हाउ मेनी लिविंग, और उसके साथ हमने लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पढ़ा था हमने, है ना। डाइवर्सिटी को ही हमको और शॉर्ट करने के लिए हम क्या किसका रख लेते हैं? नोमेनक्लेचर का, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का, और इसे हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम। है ना। क्यों? हम डाइवर्सिटी की वजह से क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए उन्हें साइंटिफिक नेम में डिवाइड करते हैं। और हमने इसके साथ क्या पढ़ा था? बताओ कुछ और क्या पढ़ा था हम लोग? और हमने ये भी पढ़ा था कि हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी यूज करते हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी यूज करते हैं। कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हम यूज करते हैं? किंगडम, फाइलम, फिर क्या बना था? KPCO बन गया, क्लास क्या बन गया? CO बन गया, मींस ऑर्डर। क्या था ये? FGS फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरीके से हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में डिवाइड करके एक इनको क्या कहते हैं? टैक्सॉन। एक एक को क्या कहते हैं? टैक्सॉन। एक साथ में क्या कहते हैं? टैक्सॉन, है ना। तो क्या होता है? ऐसे इनको डिवाइड करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं? सिमिलरिटीज के बेसिस पे, बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज के बेसिस पे। तो ये जो डिविजन्स है उनमें सबसे अब में क्या है? किंगडम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मेजरली इन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिविजन कैसे आया, किसने ये डिविजन। तो मेजरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं? We classify the living organisms
into separate groups. ग्रुप्स में हमने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. कैसे करते हैं? We classify living organisms into separate groups. ठीक है. अब आप सबने क्या पढ़ा है? आप सबने पढ़ा है there is how many kingdoms are there. हमने फिर से एक बार और याद कर लेते हैं. Taxonomical heads क्या क्या है? Kingdom, phylum, then class, then क्या करके CO बन गया F फैमिली, G जीनस, S K भी CO बन गया जीनस का. किंगडम बताते रहना, मेरे साथ बोलते रहना खुद से. फाइलम, क्लास और क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, फैमिली, बताओ, जीनस एंड और स्पेसिफिक है. ये पढ़ा था. जब भी देखो मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप घर पे कैसे पढ़ रहे हो, तो जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ मैं बार बार रिपीट कर दूँ, तो हमेशा कोशिश करना कि मेरे साथ उसको रिपीट करना, मेरे साथ उसको बोलने की. ठीक है. तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में. क्या पढ़ेंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में. 5 किंगडम हमारे कौन कौन से हैं? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर पंजाबी, फिर फ्लैटी, फिर फिर से मेरे साथ बताओ. मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाब, फ्लैटी एंड. इस चैप्टर में हम सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाब की बात करेंगे. फ्लैटी एंड एनीमिया के लिए हमारे 2 सेपरेट चैप्टर्स होते हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, जहां पर हम उनके डिटेल्स पढ़ेंगे. ठीक. और पूरा 11 मेजरली इन्हीं 2 किंगडम पे बेस्ड है. 11 12 दोनों इन 2 किंगडम पे बेस्ड है. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो, अब देखो ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग है ना, इतनी डाइवर्सिटी, इसको क्या हुआ था? इसको सेपरेट किया गया. इसको सेपरेट करने के लिए पहले ही आगे ऐसे बोल दिया गया था कि 5 किंगडम होगा, ये लिविंग वर्ल्ड इधर जाएगा, ये लिविंग वर्ल्ड इधर जाएगा. बिल्कुल नहीं. ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो बहुत लेट आया है. ये आया है 1969 में. 1969 से पहले क्या होता था? 1969 से पहले भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं. Before 5 kingdom classification, before मतलब 5 kingdom classification से पहले क्या हुआ था? 5 kingdom classification से पहले हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एनिमल्स को लिविंग वर्ल्ड को, डाइवर्सिटी को सेपरेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ फर्स्ट जिन्होंने दिया था उनका नाम है, और जो लास्ट 5 किंगडम है वो वाला है. मैं आपको सारे बताऊंगी, पर आपको कौन से याद रखने हैं वो भी मैं मार्क कर दूंगी. तो जब से ह्यूमन नेचर है कि हम हर चीज को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आए, जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आए तो हमने क्या किया? हमने उनको सेपरेट करने का कोशिश किया. लेकिन फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली इस साइंटिस्ट का नाम आपने
इनका नाम आपने सुना है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली किंगडम्स को, लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में सेपरेट किया। किस किस में बताओ? एक तो इन्होंने प्लैंट में किया था और एक किया था एनिमल। अब देखो इस टाइम पे ना आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आए थे, ठीक है, उनके बारे में इतना आइडिया नहीं। तो हमने इन्होंने उन्हीं चीजों पे फोकस करके सेपरेट किया जो चीजें नेकेड आई से देख रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट को फर्दर सेपरेट किया, स्कर्व्स, हर्ब्स एंड ट्री। ये हम बचपन में पढ़ते हैं, स्कर्व्स, हर्ब्स, ट्री, है ना। और एनिमल्स को क्या किया, एक तो रेड ब्लडेड कर दिया, जिनमें रेड ब्लडेड है, और एक कर दिया डोंट हैव रेड। आरबीसी कहते हैं रेड ब्लड सेल को, जिनमें सेल्स तो था ही नहीं, उसमें उतना तो उतना कुछ तो डिपेंड है रेड ब्लड, जिनका रेड ब्लड नहीं होता जिन एनिमल्स में, उनको, और जिनमें होता है उनको कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट आइटम था। इनके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो किया था लीनियस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी प्लांट किया और एनिमल किया, ठीक है। अब इनके क्या प्रॉब्लम है, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको प्लांट में, और जितने भी हेटेरोट्रॉपिक है उनको उन्होंने एनिमल्स में रखा। तो यहाँ पर तो तुम्हारे फंजाई का, बैक्टीरिया का, प्रोटिस्टा का कोई जगह ही नहीं हुआ, है ना। इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आया, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनमें किंगडम मोनिरा को सेपरेट कर। उसके बाद लास्ट में आया आपके फाइव किंगडम, जिसमें क्या ऐड हुआ, जिसमें फंजाई। याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि फंजाई वाज द लास्ट किंगडम टू बी डिवाइडेड। फंजाई पहले डिवाइडेड नहीं था, फंजाई को लास्ट में डिवाइड करते हैं। इससे पहले तक फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तक मोनेरा आ गया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के तक मोनेरा आ गया। कई बार एमसीक्यू में आता है व्हिच किंगडम वाज फर्स्ट, सॉरी लास्ट टू बी एडेड, वो होगा आपका कौन सा वाला बताओ, फंजाई, ठीक है। अब इनमें से कौन सा एनसीईआरटी में है, कौन सा आपको याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, 3 और 4 याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हल्के से याद करना है। इस वजह से मैंने साइंटिस्ट का नाम भी लिखा है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, एरिस्टोटल ने क्या किया था, पहली बार डिवाइड किया था इसमें प्लांट और एनिमल में। उसके बाद क्या हुआ, लीनियस टाइमिंग में लीनियस ने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया, प्लांट दिया और एनिमल किया। फिर थ्री किंगडम हैकेल ने दिया था, एनिमल फोर किंगडम, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्या पढ़ेंगे हम? फर्स्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन was given by was मेरा चुका लग रहा है was given by Robert H. Robert H. Whittaker, or also known as R. H. Whittaker. क्लियर दिख रहा है? किसने दिया था? किसने दिया था? R. H. Whittaker. कब दिया था? In the year of 1969। किस ईयर में दिया था? किस ईयर में दिया था? क्या होता है? 1969। क्या किया था? 1969 में आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन सा किंगडम लास्ट में ऐड किया था बच्चों? Which kingdom was lastly added? Fungi. He separated fungi and created a separate kingdom. समझ में आया? टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब हम लिखेंगे हमारे 5 किंगडम कौन कौन से। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेजर यूज में क्या किया था? हम हमारे लिविंग वर्ल्ड को 5 हिस्सों में बांट दिया। क्या क्या? मोनिला, फिर प्रोटिस्टा, इसके बाद बता फंजाई, फिर प्लैंटे ठीक है, इनमें उन्होंने डिवाइड। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन द ईयर ऑफ 1990 क्या किया? एक दूसरे साइंटिस्ट ने में कार्ल हुस ने क्या किया? इनको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। कैसे? मोनिला से 2 किंगडम में
मॉनिरा किंगडम, किंगडम यूकेरियोट्स। समझ में आया? क्या क्या हुआ? देखो ये अब एनसीईआरटी में आर्किया और यूबैक्टीरिया कम्स एज टू फाइलम्स ऑफ मोनिरा, टू फाइलम ऑफ मोनिरा में आता है, लेकिन ये मेजरली आता है तुम्हारे थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको कह सकते हैं थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। इसके बाद वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियोस में हर एक किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा पहला किंगडम हमारा फर्स्ट है मोनिरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज लैंटिना, फिफ्थ इज एनीमिया। ठीक है, अब हमें ध्यान में क्या क्या करेंगे? पहला टाइप ऑफ सेल, मोनिरा में कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा में कैसा होता है? यूकैरियोट। फंजाई में कैसा होता है? यूकैरियोटिक। लैंटिना में कैसा होता है? यूकैरियोटिक। एनीमिया आपके एनसीईआरटी में इसी चैप्टर के सेकंड पेज पे एक बॉक्स बना है, उसको खोल लीजिए, उसको खोल लीजिए। अब देखिए वहां पर लिखा है फर्स्ट क्या है? मोनिरा में क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर चारों में क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। अब इसमें दूसरे में आ जाते हैं। इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? एक तो यूनिसेलुलर होता है, मोनिरा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, और इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल। कैसा होता है? सेलुलर लेवल। प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और कैसा होता है? इनका भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब टिश्यू फॉर्म नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम तो बिल्कुल नहीं। फिर क्या आता है? फंजाई। फंजाई क्या होता है? ये या तो यूनिसेलुलर होंगे, ये या फिर मल्टीसेलुलर होंगे, ये यहाँ पर दोनों देखते हैं। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा हुआ है? टिश्यू लेवल या सेलुलर। जो यूनिसेलुलर है उनका टिश्यू कैसे फॉर्म होगा? उनका एक सेल है ना, तो वो सेलुलर है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें भी लूजली टिश्यूज होते हैं, ठीक है, कैसा होता है? लूजली होते हैं, है ना। उनमें भी क्या होता है? ऑर्गन फॉर्म नहीं हो पाता। फिर क्या है? लैंटिना। लैंटिना में क्या होता है? ये भी यूनिसेलुलर हो सकता है, जैसे कि हमारे एल्गी, है ना, और मल्टीसेलुलर भी होता है। और इनमें क्या होता है? इनमें टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल। फिर आता है एनिमल। अच्छा एक चीज याद रखना, एनिमल एक ऐसा किंगडम है जिसमें कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं दिखता, सब क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है। सब कैसे होता है? मल्टीसेलुलर होता है। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिखता है? सेलुलर। प्लांट में भी सेलुलर दिखता है, ठीक है। फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनिरा का क्या होता है? ऑटोट्रॉफ हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक मींस खुद का खाना खुद बना सकता है। कैसे कैसे
हेटेरोटॉपिक होता है। कैसे कैसे हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड या डिकेइंग से न्यूट्रिशन लेना, और पैरासाइटिक मतलब किसी और एनिमल प्लांट की किसी भी जगह पे लिव करना, है ना। उसके बाद प्रोटिस्टा का क्या है? प्रोटिस्टा भी सेम है, इनका भी ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, इनका हेटेरोटॉपिक हो सकता है और ऑटो हेटेरोटॉपिक हो सकता है। देखो ये किंगडम सबसे डिफरेंट और सबसे वर्स्ट किंगडम है। कैसे? इस किंगडम के जितने भी तुम्हें ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, वो अलग ही लेवल के मिलेंगे। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, हेटेरोटॉपिक मतलब सैप्रोफाइटिक हो सकता है। उसके बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको भूख मिल रही है तो वो ऑटोट्रॉपिक है, अगर नहीं मिल रही है तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खा के जिंदा रहेंगे। मतलब ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोटॉपिक भी हो सकता है। और क्या? उसके बाद आता है फंजाई। यहाँ पर कोई ऑटोट्रॉपिक है नहीं, यहाँ पर सारे क्या है? हेटेरोटॉपिक है। ठीक है, हेटेरोटॉपिक कैसे कैसे? पैरासाइटिक या सैप्रोफाइटिक। ज्यादातर क्या होता है? सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब डेड या डिकेइंग मैटर पे करते हैं। डिकम्पोजर्स भी होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स भी होते हैं। उसके बाद क्या आता है? प्लांटिया। प्लांटिया में क्या जानते हैं हम जानते हैं ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक, मींस ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है? सारे हेटेरोटॉपिक होते हैं, सारे हेटेरोटॉपिक। यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिखता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ लिखा? सेल वॉल। यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता भी है, नहीं भी होता है। फंजाई में सेल वॉल होता है एडीन का। फिर प्लांटिया में होता है सेलुलोज। ठीक है, इसमें और इसमें वास्ट देखा जाता है, स्पेशली इन प्रोटिस्टा द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज वास्ट, डिफरेंट दिखता है। क्या होता है? डिफरेंट दिखता है। समझ में आया? इनके बारे में हम और डिटेल्स करेंगे। अब नीचे आप लोगों का एक पैटर्न, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, चलो मेरे से रिवाइज करो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस ईयर में आया था? इन द ईयर ऑफ 1969 बाय R.H. बताओ वुडपेकर। ठीक है, अब देखो जब इसने 5 किंगडम को क्लासिफाई किया तो उसने कुछ पॉइंटर्स को दिमाग में रख के उन्हें क्लासिफाई किया। ठीक है, उनमें से आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉइंट, वहीं पे हम देखेंगे क्या क्या था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। उसके बाद लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। इसके बाद रिप्रोडक्शन एंड मेजरली इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन 4 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो क्या कहता है? उन्होंने इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में रख के हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया? ओके बच्चों, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़ा हमने आज। क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? एरिस्टोटल ने पहली बार दिया था, उसके बाद लिनियस ने दिया था एंड R.H. वुडपेकर ने 1969 में क्या दिया था?
1990 में क्या दिया था? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। फिर हमने क्या पढ़ा? लास्ट किंगडम कौन सा था? लास्ट किंगडम जो अरिथमेटिक ने ऐड किया था वो कौन सा था? वो था पंचायत। और हमने क्या पढ़ा? अरिथमेटिक ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, cellular level of organization, reproduction, और phylogenetic. Relationship. इन सब के ऊपर डिपेंड करके क्या किया था हमारा क्लासिफिकेशन। राइट? ओके बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे अबाउट मोनेरा, उनके 2 फाइलम एंड उनके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर करो। जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस चैप्टर से या आज के लेक्चर में या इस चैप्टर से, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके बाय, थैंक यू।